ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। प्रश्न है, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर है, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद न आए। आत्माभिमानी बन बाप को याद करो, यही मेहनत है। इसमें ही विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। भक्ति माना ही देह की याद। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो याद के लिए एकांत की बहुत जरूरत है। जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते हो। स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं। इसमें भी एकांत चाहिए। घूमने जाते हो तो उसमें भी याद की यात्रा मुख्य है। दूसरी पॉइंट, यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता है आत्माभिमानी बनो। इसमें ही मेहनत लगती है। अब भक्ति तो छूटी, भक्ति होती ही है शरीर के साथ। तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है। दर्शन करना है, यह करना है, शरीर को जाना पड़े। यहाँ तुमको यही चिंतन करना है कि हम आत्मा हैं, हमको परम पिता परमात्मा बाप को याद करना है। तीसरी पॉइंट, जितना याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो कभी पाप कटते नहीं हैं। कोई बूढ़े आदि होते हैं तो अंदर में यह वहम होता है, हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। भक्ति की जैसे आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता। इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। चौथी पॉइंट, भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, मेहनत करते हैं। समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या? झट भावना बन जाती है। फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद बुद्धि में नहीं रहती। बाप कहते हैं, मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है ना। यह तो सभी देहधारी हैं। पांचवें पॉइंट, निराकार बाप ही आकर तुमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं। सबकी बुद्धि शिव बाबा तरफ रहनी चाहिए। शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनकी क्या खातिरी करेंगे? तुम शिव बाबा के लिए अंगूर आम ले आते हो। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो अभोक्ता हूँ, तुम बच्चों के लिए ही सब कुछ है। भक्तों ने भोग लगाया और बांट कर खाया। छठा पॉइंट, कहते ही हैं शिव भगवानुवाच। ब्रह्मा भगवानुवाच तो कहते नहीं हैं, ब्रह्मा वाच भी नहीं कहते हैं। भल यह भी मुरली चलाते हैं, परंतु हमेशा समझो शिव बाबा चलाते हैं। किसी बच्चे को अच्छा तीर लगाना होगा तो खुद प्रवेश कर लेंगे। ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता है ना। साइंस में भी कितनी पावर है, बॉम्ब्स आदि का कितना धमाका होता है। तुम कितनी साइलेंस में रहते हो, साइंस पर साइलेंस विजय पाती है। सातवां पॉइंट, ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना चाहिए। बाप कहते हैं, वह तुम्हारा घर है, घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना। बाप पूछते हैं, चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है? भक्ति मार्ग में भी कितनी माला फेरते हैं, राम राम जपते रहते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। बाप तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बतलाते हैं। भोजन बनाओ, कुछ भी करो, बाप को याद करो। आठवीं पॉइंट, भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते हैं, मुंह को पट्टी बांध देते हैं, जरा भी आवाज न हो, वह है भक्ति मार्ग। तुमको तो बाप को याद करना है। वो लोग इतना भोग लगाते हैं,
फिर वह कोई खाते थोड़ी हैं। पंडे लोगों के कुटुंब होते हैं, वह खाते हैं। भल शिव पुराण बनाया है, परंतु उनमें शिव पार्वती, शिव शंकर सब मिला दिया है। वह पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। भारतवासियों की है एक गीता। 9वां पॉइंट, अडोप्ट होते हैं तो नाम कितने अच्छे अच्छे रखते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे। लिस्ट बड़ी वंडरफुल आई थी संदेशी द्वारा। बाबा को सब नाम थोड़ी याद हैं। नाम से तो कोई काम नहीं, शरीर पर नाम रखा जाता है ना। बाप कहते हैं, मेरा भी रूप बनाकर खिला पिला कर फिर मुझे कह देते ठीकर भीतर में है। सबसे ज्यादा दुर्दशा तो मेरी करते हैं। 10वीं पॉइंट, बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बताते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफर कर दो। यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ जो ट्रांसफर करेंगे वह नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। बाबा कुछ मांगते नहीं हैं, वह तो दाता है। यह युक्ति बताई जाती है। यहाँ तो सब मिट्टी में मिल जाना है। यहाँ तो बच्चों के बूंद बूंद से यह मकान आदि बनते हैं। कहते हैं, बाबा हमारी एक ईंट लगा दो। समझते हैं रिटर्न में हमको सोने चांदी के महल मिलेंगे। 11वें पॉइंट, यज्ञ में मदद आदि भी माताएं बहुत करती हैं। पुरुष बहुत थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं। माताओं को वारिसपने का नशा नहीं रहता। वह बीज बोती रहती, अपना जीवन बनाती रहती। तुम वानप्रस्थी हो ना। वानप्रस्थियों के भी आश्रम होते हैं। वानप्रस्थियों के पास जाना चाहिए। मरने के पहले लक्ष्य तो बता दो। वाणी से परे तुम्हारी आत्मा जाएगी कैसे? पतित आत्मा तो जा न सके। वरदान है, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी, दिल तख्त नशीन भव। विस्तार है, भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते हैं। वह सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो। अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। अच्छा, ओम शांति।